जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। चाहिए दरअसल नेटफ्लिक्स ये चाहता है कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमारे संविधान को 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में लिखा जा चुका था। साल 2019 में कैफे कॉफी डे पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और उसी के चलते कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या तक कर ली थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। लेकिन तब मालविका के सामने कई चुनौतियां थी, जहां एक और पति की मौत के दुख से उबरकर अपने परिवार को संभालना था, वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी के कर्ज को चुकाकर कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को भी बचाना था। ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन मालविका टूटी नहीं, बल्कि खुद को मजबूत किया और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी कंपनी के 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 5,221 करोड़ रुपए के कर्ज को अपने दम पर उतार दिया। गाइस, इसे सुनकर आज अपने आप से आप कहो कि मैं गिरूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान को 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में लिखा जा चुका था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसे फिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है और वो है 26 जनवरी की तारीख। यह तारीख पहली बार साल 1930 में खास बनी थी, क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब लोगों से यह अपील की गई थी कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देश असल में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी एक खास दिन था, इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। गाइस, आज ही वो तारीख है। तो A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जरा सोचिए क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो गूगल पर हर 1 सेकंड होने वाले 54,000 से भी ज्यादा सर्चेस बंद हो जाएंगी। दूसरा, इंटरनेट से हर सेकंड 25,000 ईमेल भेजे जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हैं। तीसरा, ट्विटर पर हर सेकंड 7,000 से भी ज्यादा होने वाले ट्वीट भी बंद हो जाएंगे। चौथा, यूट्यूब पर हर सेकंड 1,32,000 से भी ज्यादा व्यूज आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों सोचिए, 1 सेकंड में इंटरनेट बंद हुआ तो। गाइस, नेटफ्लिक्स आज लोगों का पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म बन गया है और इसके पीछे की असली वजह है उसका गजब का बिजनेस प्लान, जो कि आपको भी समझना चाहिए। दरअसल नेटफ्लिक्स ये चाहता है कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जल्द से जल्द कोई ना कोई मूवी जरूर देखें और उसके बाद नेटफ्लिक्स आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री को इस्तेमाल करके मूवीज का एक कस्टमाइज्ड थंबनेल सिर्फ आपके लिए डिजाइन करवाता है। जैसे कि अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद है तो थंबनेल में आपको रोमांटिक डांस का सीन जरूर दिखेगा, और अगर आपको इमोशनल फिल्में पसंद है तो वो थंबनेल पर किसी एक्टर को आपको रोते हुए दिखाता है। नेटफ्लिक्स के ऐसा करने से उस मूवी पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह से नेटफ्लिक्स आपको अपना एडिक्ट बना लेता है और आप उसके बाद नेटफ्लिक्स को जरूर पे करते हैं। गाइस, गजब का दिमाग लगाए ना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।